हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम एक वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम इसे सिर्फ एक रिवीजन के पर्पज़ से लेकर आए हैं। इसमें हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ना कि डिटेल, क्योंकि हम डिटेल वीडियो में बता चुके होते हैं। तो ये वीडियो का जो पर्पज़ है वो है सिर्फ रिवीजन। तो हम जल्दी से जल्दी इसको कम समय में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो 1956 मेलबर्न खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रिले ट्रिपल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बॉबी जो मोरो का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो वह थे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में कोविड-19 प्रशिक्षण प्रयोगशाला पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित की गई? यह की गई थी जोरहाट में। किसने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ का शुभारंभ किया? यह किया रविशंकर प्रसाद ने। किसने www.ai.gov.in भारत राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया? यह किया हमारे संचार प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। मुजतबा हुसैन का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक क्या थे? वह थे एक लेखक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संगीतकार वाजिद खान हाल ही में जिनका निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? वह थे एक संगीतकार। किस दिन को अवैध अनियंत्रण और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। और देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए सरकार ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है या शुरू किया है? यह किया है नगर वन। 25,000 नए स्नातकों के लिए स्मार्ट शहर और शहरी स्थानीय निकायों के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा कौन सी योजना शुरू की है? यह की है ट्यूपिल। एनपीसीआई ने वास्तविक समय के आधार पर फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एपेस जैसे उत्पादकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया है? यह किया है पाई। कौन फोर्ब्स की 2020 में दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा कमाने वाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं? वो हैं अक्षय कुमार, जिनकी कमाई है 48.5 मिलियन। फोर्ब्स की 2020 में दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा कमाने वाली हस्तियों की सूची में शामिल सबसे ऊपर किसे रखा गया है? ये रखा गया है काइली जेनर को, जिनकी इनकम है $590 मिलियन। किसे वर्ष 2020 के यूआई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नामित किया गया है? यह किया गया है किरण मजूमदार शो को। रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन कोविड-19 के नाम से सूचना पुस्तकालय लॉन्च की है। ये एनसीईआरटी और किसने मिलकर इस बुकलेट को विकसित किया? तो एनसीईआरटी ने इसे विकसित किया था यूनेस्को के साथ मिलकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया ताकि इंटरएक्टिव कार्यक्रम आयोजित करके अपने कर्मियों के बीच में मानसिक तनाव और उद्वाद की जाँच की जा सके? यह किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। महिलाओं के 100 मीटर विश्व चैंपियन सलवा ईद नसेर को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। वह किस देश से हैं? वह थे बहरीन से। आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पीआईडीएफ बनाया है। आरबीआई का प्रारंभिक योगदान क्या है? यह है 250 करोड़ रुपए इन्होंने योगदान दिया है। फुजी रोक फेस्टिवल किस देश का त्यौहार है? यह है जापान का। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर ने। कौन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णेंदु मजूमदार। किसको ट्विटर के नए बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया गया है पैट्रिक पिचेट को। किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो ये की है इंडसइंड बैंक ने। वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। यह एक फिल्म निर्माता थे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेमर बेस अनसेल्ड का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? ये थे अमेरिका से। किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है राजीव टोपनो को। किसको विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा है? तो ये भेजा है विजेंद्र नवनीत को। किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 जून को। रशीद खान, अदिति अशोक और दीक्षा डागर
किस खेल से संबंधित हैं? ये खेलते हैं तीनों गोल्फ। किस देश ने ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? ये की थी ब्रिटेन ने। किस देश ने गावी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन देने का वादा किया है? यह किया है भारत ने। किसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? यह संभाला है वीरेंद्रनाथ दत्त ने। किसने नई दिल्ली से ऑडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिजली में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? यह किया है आर.के. सिंह ने। WHO ने बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास के लिए एक गैर सरकारी संगठन SEDS को वर्ल्ड नो तंबाकू डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। यह किस शहर में स्थित है? यह है नई दिल्ली में। किस देश के साथ भारत ने लॉजिस्टिक स्पोर्ट्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? यह किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। किस दिन मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 4 जून को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है? यह रखा गया है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है? यह दी है भूटान ने। किसको 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है उदय कोटक को। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए किस पहल को शुरू किया है? यह किया है स्वदेश। विक्रम मल्होत्रा और सॉरी दोस्तों, ये जब हमने ये क्वेश्चन किया था डेली करंट अफेयर्स में, हमने वहाँ पर ये विदेशी बता दिया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है स्वदेश। विक्रम मल्होत्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हैं सैक्वेस। ये सैक्वेस खेलते हैं। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार किसने जीता? यह जीता है कृतिका पांडे ने। किस राज्य सरकार ने के फोन परियोजना की घोषणा की है? यह की है केरल सरकार ने। फिल्म मीडिया इकाइयों को तर्कसंगत बनाने तथा स्वायत्त निकायों को की समीक्षा पर गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसके अध्यक्ष कौन हैं? इसके अध्यक्ष हैं विमल जुल्मा। किसने जीवन रक्षक तकनीकी के सम्मान पहुंचाने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया है? यह किया है WHO ने। 2020 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 23वां। किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा 10 राज्यों के लिए विश्लेषण किए गए कोविड-19 प्रबंधक सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यह किया है राजस्थान ने। किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? यह किया है गायत्री कुमार को। जयंतीलाल ननोमा का हाल ही में निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? ये थे तीरंदाजी से। पी नामग्याल का हाल ही में निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? यह थे एक राजनेता। निसर्ग नाम किस देश द्वारा सुझाया गया? तो यह सुझाया गया था बांग्लादेश से, जो अभी गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात आया निसर्ग, उसके बारे में बात हो रही है। स्पेस एक्स द्वारा निर्मित एक अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा की अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक ले जाया है। अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या क्या हैं? तो यह हैं डैगलस हर्ले, रॉबर्ट बहनकेल, हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगोरी मार्गुलिस। रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो यह खेलती हैं हॉकी। किस राज्य को वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम, तीनों को। किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 जून को। किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? यह किया है यस बैंक ने। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया। SCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है नई दिल्ली में। लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO किसे चुना गया है? यह चुना गया है सुब्रमण्यम सुंदरम। किस बैंक ने इंडिया GECLS कोविड-19 गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम की शुरुआत की है? यह की है इंडियन बैंक ने। किस दिन तेलंगाना का गठन दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 जून को। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती लोन देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का अनावरण किया है। इस योजना की अवधि कब तक है? यह है मार्च 2022 तक।
अमित पंघाल किस खेल से संबंधित हैं? ये कि अमित पंघाल है जो बॉक्सिंग करते हैं। विकास कृष्ण किस खेल से संबंधित है? ये बॉक्सिंग करते हैं। किस राज्य सरकार ने शराब पर कोविड उपकर लगाया है? तो ये लगाया है पंजाब ने। किसने अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? यह की है DRDO ने। किस राज्य में फर्स्ट वेल नाम से स्कूली छात्रों की वर्चुअल क्लासेज शुरू की हैं? तो यह हुई हैं केरल में। किसने केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये संभाला है विश्वास मेहता ने। किस राज्य को नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीब लोगों के लाभ के लिए चालू वित्त वर्ष ने 1050 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी दी है? ये दी है पश्चिमी बंगाल ने। किस दिन विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1 जून को। किस दिन वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है? यह भी 1 जून को मनाया जाता है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लेखक कौन हैं? ये थे अश्विनी कुमार। कौन 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ दुनिया के पहले अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शामिल हुए हैं, यानी शीर्ष पर हैं? ये हैं रोजर फेडरर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका नाम है जीवन योग। कौन भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं? ये हैं संदीप प्रधान। किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुण सिंघल को। किसने अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये ली है मार्कोस ट्राइजो ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा, US, जापान, इटली, ये चारों G7 का हिस्सा है। दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं क्रिकेट से। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो विनेश फोगाट हैं जो कुश्ती से संबंधित है। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 मई को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी कर दिया है। इसका हेड ऑफिस किस शहर में स्थित है? यह स्थित है चेन्नई में। आधार आधारित eKYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए यह सुविधा किसने शुरू की है? यह शुरू की है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है हिंदी में। गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? यह मनाया 30 मई को। किसने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? यह संभाला है मनोज पांडे ने। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है? यह कर दिया है US यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।